कि ईद 17 को होगी या 18 जून को, फैसला आज होगा। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का कराची में इजलास इस वक्त जारी है। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत ये इजलास है। महकमे मौसमियात, स्पार्को, मजहबी उमूर और दीगर नुमाइंदगान ने इसमें शिरकत की है। आपको बताएं ये इजलास जारी है। ईद 17 को होगी या 18 जून को, इसका फैसला अब से कुछ देर बाद हो जाएगा। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोते हिलाल कमेटी का कराची में इजलास इस वक्त जारी है। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेरे सदारत इजलास हो रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं, अहम खबर है, ईद 17 को होगी या 18 जून को, फैसला आज होगा। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का कराची में इजलास, चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। महकमा मौसमियात, स्पार्को, मजहबी उमूर और दीगर नुमाइंदगान की भी शिरकत। आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं तफसीलात के लिए। आयमा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिलहज का चांद देखने के लिए जो है वो मरकजी रोते हिलाल कमेटी का इजलास जो है वो महकमा मौसमियात के दफ्तर में जो है वो इस वक्त जारी है। और इस वक्त जो है वो नमाज का वक्फा हुआ है। उस नमाज के बाद जो है वो दोबारा से चांद देखने के लिए जो है वो दोबारा से जो है वो दूरबीन से चांद देखने की कोशिश की जाएगी। जबकि इसके अलावा जो है वो चांद इससे पहले जो है वो अभी तक कोई शहादतें मौसूल नहीं हुई हैं। ताहम जो है वो अभी तक कोई फैसला भी नहीं किया गया है कि आया चांद जो है वो नजर आया है या नहीं है। ताहम अभी जो है वो नमाज का वक्फा हुआ है, जिसके बाद जो है वो दोबारा चांद देखा जाएगा। इसके अलावा जो है वो मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास जारी है। इजलास की सदारत जो है वो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं। और जो है वो चांद के हवाले से ताहाल जो है वो कहीं से भी कोई शहादतें मौसूल नहीं हुई हैं। मतला जो है वो शहर का अबर आलूद है। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि मतला अबर आलूद है। चांद नजर आने के जो है वो सुबह तक ये बताया जा रहा था कि वाज़े इम्कान है, लेकिन इस पर जो मौसम है वो अबर आलूद है, जिसकी वजह से जो है वो ताहाल चांद अब तक नजर नहीं आया है। जो गुरूब आफ्ताब का वक्त दिया गया था वो भी 7:20 दिया गया था। और गुरूब आफ्ताब के बाद जो है ये बताया गया था कि तकरीबन 40 से जो है वो 50 मिनट तक जो है वो चांद जो है वो वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। लेकिन जो है वो ताहाल कोई भी इस तरह की शहादत जो है वो इस हवाले से अभी तक मौसूल नहीं हुई है कि चांद जो है वो किसी भी इलाके में जो है वो नजर आया हो। और महकमा मौसमियात के दफ्तर में भी जो है वो इजलास जारी है। नमाज के वक्त के बाद जो है वो एक बार दोबारा फिर से जो है वो मौलाना अब्दुल खबीर नमाज के वक्फे के बाद जो है दोबारा ये इजलास जारी होगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि ईद कब होगी, इसका फैसला आज कुछ देर बाद हो जाएगा। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का कराची में इजलास जारी है। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इसकी सदारत कर रहे हैं, जबकि महकमे मौसमियात, स्पार्को और मजहबी उमूर और दीगर नुमाइंदगान ने भी इसमें शिरकत की है। दीगर नुमाइंदगान भी इसमें मौजूद हैं। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इसकी सदारत कर रहे हैं इस इजलास की। और इस इजलास में फ़ैसला किया जाएगा कि ईद 17 को होगी या 18 जून को होगी। कुछ देर बाद ही इसका फ़ैसला हो जाएगा। जुल्हज का चांद देखने के लिए ये मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का कराची में इजलास जारी है, जबकि मतला अबर आलूद है। थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अभी मगरिब की नमाज का वक्फा लिया गया है, जिसके बाद दोबारा से इजलास जारी होगा और कुछ देर बाद इसका फ़ैसला किया जाएगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इसकी सदारत कर रहे हैं इस इजलास की। और इस इजलास में महकमे मौसमियात, स्पार्को, मजहबी उमूर और दीगर नुमाइंदगान भी शरीक हैं। जी हाँ, आपको आगाह कर रहे हैं, मरकजी रोयते हलाल कमेटी का कराची में इजलास जारी है। इजलास जिलहज के चांद देखने के लिए किया जा रहा है। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। बात करें ईद 17 को होगी या 18 जून को, इजलास में फ़ैसला किया जाएगा और फ़ैसला आज ही होगा। महकमा मौसमियात, स्पार्को, मजहबी उमूर और दीगर नुमाइंदगान की भी शिरकत। आयमा खान हमारे साथ ही मौजूद है, मज़ीद अपडेट करेंगी। आयमा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात के ऑफ़िस में जो है वो इस वक्त मरकज़ी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास जो है वो जारी है। और अभी जो है वो नमाज का वक्फा हुआ है, जिसके बाद जो है वो दोबारा से चांद देखने के लिए जो है वो मौलाना अब्दुल आज़ाद खबीर जो है वो इजलास की सदारत कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो मतला शहर का अबर आलूद है। नमाज का वक्फा हुआ है, जिसके बाद दोबारा से जो है वो चांद देखने के लिए तमाम तर लोग जो है वो यहाँ पे आएंगे। और इसके बाद जो है वो फिर
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस हवाले से की जाएगी। ताहम जो है वो अभी तक कोई भी शहादतें मौसूल नहीं हुई हैं कि कहीं से जो है वो चाँद दिखने के हवाले से जो है वो कोई भी शहादत अब तक जो है वो मौसूल इस हवाले से नहीं हुई है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया था कि गुरूब आफ्ताब के बाद जो है वो चाँद देखने का जो दौरानिया होगा वो तकरीबन 50 मिनट से ज़ायद होगा, 40 से 50 मिनट से ज़ायद होगा। 70 मिनट तक जो है वो चाँद आसमान पर देखा जा सकेगा। लेकिन गुरूब आफ्ताब के बाद जो है वो अब तक किसी भी इलाके से जो है वो चाँद के हवाले से कोई भी शहादत मौसूल नहीं हुई है। नमाज का वक्फ़ा हुआ है। नमाज के वक्फ़े के बाद जो है वो एक बार फिर से जो है वो इजलास दोबारा से शुरू किया जाएगा और जो है वो चाँद के हवाले से जो है वो फिर जो है वो मज़ीद तफसीलात जो है वो दी जाएंगी। जी जी हाँ, ईद 17 को होगी या 18 जून को, इसका फैसला आपसे कुछ देर बाद किया जाएगा। आयमा, बताइएगा कि कोई शहादतें मौसूल हुई हैं और ये भी बताइएगा कि इजलास में कौन कौन शरीक है। जी बिल्कुल, देखें इजलास की सदारत जो है वो चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं, जबकि इसके अलावा जो है वो चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज भी जो है वो इस इजलास में शरीक हैं। इसके अलावा जो है वो स्पार्को और दीगर जो मजहबी उमूर के नुमाइंदगान हैं वो भी जो है वो इजलास में शिरकत कर रहे हैं और इसके अलावा जो है वो अभी तक कहीं से भी चाँद के हवाले से जो है वो कोई भी शहादतें मौसूल नहीं हुई हैं। ताहम जो है वो ये भी अभी फ़ैसला नहीं किया जा सकता कि ईद जो है वो 17 को होगी या 18 को, क्योंकि जो है वो अभी तक किसी भी इलाके से जो है वो चाँद के हवाले से कोई भी शहादत मौसूल नहीं हुई है। शहर का मतला जो है वो इस वक्त अबर आलूद है, जिसके बायस जो है वो चाँद अभी तक जो है वो अफक पर वाज़े तौर पर जो है वो देखा नहीं गया है। जी जो है चाँद वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहा, मतलब अबर आलूद नज़र आ रहा है। और इस पर इजलास जो है, मुझे बताइएगा आयमा, क्या इजलास दोबारा शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, देखें अभी नमाज़ का वक्फ़ा हुआ है। नमाज के बाद जो है वो दोबारा से इजलास शुरू किया जाएगा और जो है वो एक बार फिर से, चूँकि महकमा मौसमियात की जानिब से जो बताया गया था कि चाँद देखने का जो दौरानिया है वो 40 से 50 मिनट से ज़ायद होगा। ताहम जो है वो एक बार फिर से जो है वो कुछ देर के बाद दोबारा से जो है वो इजलास शुरू किया जाएगा और जो है वो चाँद के हवाले से अब तक जो है वो कहीं से भी शहादतें मौसूल नहीं हुई हैं। चूँकि शहर का मतला जो है वो अबर आलूद है, लिहाजा जो माहिर फ़ल्कियात हैं उनकी जानिब से जो पेशन गोई की गई थी, उनकी जानिब से जो बताया गया था कल, ये बताया गया था कि चाँद की पैदाइश जो है वो गुज़िश्ता शाम 5:40 पर हो चुकी है और आज जो है वो गुरूब आफ्ताब के वक्त चाँद की जो उम्र होगी वो 26 घंटे 45 मिनट होगी और चाँद देखने की जो वाज़े उम्र होती है वो 19 घंटे होती है। लिहाजा जो है वो अब तक चूँकि शहर का मतला आज जो है वो अचानक से अभी अबर आलूद है, जिसकी वजह से जो है वो चाँद वाज़े तौर पर जो है वो आसमान पर नज़र नहीं आ रहा है। जी, मौसम अबर आलूद होने की वजह से चाँद वाज़े तौर पर आसमान पर नज़र नहीं आ रहा। ये इजलास दोबारा से जारी है और कुछ देर बाद इस पर फैसला किया जाएगा। ये इजलास अपने नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त माहिर मौसमियात के ऑफिस में जारी है। बहुत शुक्रिया, आयमा खान हमारे साथ मौजूद थी। अब बात करेंगे MQM का सिंध असम्बली से वॉकआउट के बारे में। असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का ऐवान में माइक बंद कर दिया गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर बात करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी अली खुर्शीदी के हमरा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध असम्बली में और मेरे साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि आज ऐवान में जो शोर शराबा किया जा रहा था और इनका माइक भी बंद कर दिया गया और इनसे आज तफसीलात लेते हैं कि माइक क्यों बंद किया गया। क्या कराची के शहरियों की आवाज़ को बुलंद करना जुर्म है? तो ये सवाल कुछ देर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने उठाया, तो इसी पर गुफ्तगू करेंगे अली खुर्शीदी साहब से। ये मेरा माइक नहीं बंद किया गया, ये असल में शहर कराची की आवाज़ बंद की गई है और ये बतलाया गया है हुक्मरानों की जानिब से कि हम कराची की आवाज़ इसी तरह दबाते रहेंगे और बंद करते रहेंगे, मगर MQM पाकिस्तान अपने इस काम से हटेगी नहीं। कराची की आवाम का मुकदमा हम लड़ते थे, लड़ते हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। अच्छा, आज के जो एजेंडा था उसके अंदर आपका क्वेश्चन आवर था? जी बिल्कुल मौजूद था और हमने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि देखें असम्बली के इजलास में ये रिवायती सेशंस चला रहे हैं
कराची में अमन व अमान के मसले, इस सूबे में सबसे बड़ा मसला है तो वो या तो कच्चे के डाकू की सूरत हाल है, अमन व अमान की सूरत हाल है, और या शहर कराची में जिस तरह माओ के लाल छीन लिए जा रहे हैं उनकी सूरत हाल है। मैंने गुजारिश रखी थी स्पीकर सूबाई असम्बली से कि इसके एडजमेंट मोशन मेरी टेकअप कर ली जाए, इस मसले को टेकअप कर लिया जाए। 70 माओ के लाल उनसे छीन लिए हैं हुक्मरान की जानिब से, असम्बली को एतमाद में क्यों नहीं लिया जा रहा? इतने सारे मामलात हो रहे हैं और दूसरी जानिब फिर मजाका के इस किस्म के बयानात भी आप देख रहे हैं हुक्मरान जमात की जानिब से कि जी ढाका में कराची से ज़्यादा क्राइम होता है। तो मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि क्या ढाका में लोगों को इसी तरह मार भी दिया जाता है? भाई यहाँ पर तो स्ट्रीट क्राइम की आड़ में टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। अब इसको रोकने के लिए, इस पर बात करने के लिए, असम्बली को एतमाद में लेने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? हुक्मरानों की है। वही याद दिला रहा था तो बुरी लग गई बात उनको। अब क्या रास्ता होगा अपनी बात को पहुंचाने के लिए? क्या लाएमल इख्तियार किया आपकी पार्टी ने? जी, हम अपनी बात से हटेंगे नहीं, असम्बली के ऐवानों में भी बात करेंगे, बात करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो हमारे लिए रोड, अवामी जमात है भाई, रोड चौक चौराहे खुले हुए हैं। एक बड़ा अवामी इज्तिमा भी करेगी MQM में, बड़ा अवामी एहतजाज भी करने जा रही है इंशाल्लाह। ये थे अपोजिशन लीडर जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका कहना था अगर इनकी आवाज़ को ऐवान में नहीं सुना गया तो ये एहतजाज का दायरा जो है वसी करेंगे, और कराची के अपोजिशन लीडर का माइक बंद नहीं किया गया बल्कि ये पूरे सिंध के अवाम की आवाज़ का माइक बंद किया गया है। आइंदा अगर बात नहीं सुनी गई तो इसका जवाब जो है वो बड़े एहतजाज की सूरत में दिया जाएगा। जी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली फिर महंगी करने का ऐलान कर दिया। बिजली 10 रुपये 1 पैसे फ़ी यूनिट महंगी, शहरियों को 10 रुपये 1 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा 4 माह में अदा करना होगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से जून में 2 रुपये 78 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। जुलाई में 3 रुपये 11 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। ताजरों और सनतकारों ने ये फैसला जुल्म करार दे दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक बिजली 9 माह के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से जून 2024 से सितंबर 2024 के बिलों में इजाफी वसूलियाँ की जाएंगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को जून में 2 रुपए 68 पैसे फ़ी यूनिट, जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे, अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी देना होंगे, जबकि सितंबर में के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 1 रुपए फ़ी यूनिट इजाफी अदा करने होंगे। कराची के ताजिरों ने इसे बड़ा इजाफा करार दे दिया और हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कराची की ताजिर बिरादरी और कराची के अवाम की तरफ से इसको मुस्तरद करते हैं। इस वक्त वैसे बिजली बहुत महंगी है और उसके बाद 10 रुपये का जो स्लैब बढ़ाया गया है, जो कि माहाना बिलों के बद में जुलाई अगस्त सितंबर में ये लिए जाएंगे, हम इसको जो है मुस्तरद करते हैं। तबाहकुन माशी हालात में ज़िंदगी गुजारे, ऐसे में पै दर पे बिजली की कीमतों में इजाफा ये समझ से बालातर है। आखिर कोई लिमिट होनी चाहिए, कोई हद होनी चाहिए कि बिजली की कीमतों को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। अभी संभलने नहीं पाते कि आप फिर इजाफे का नोटिफिकेशन आ जाता है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर ये रेट वापस लेकर और बिजली की प्राइस मजीद कम की जाए। ताजुर के साथ शहरियों ने भी बिजली की कीमतों में इजाफे को बड़ा जुल्म करार दिया। कहते हैं एक तो पहले ही बिजली की लोड शेडिंग से परेशान है, उस पर बिजली मजीद महंगा करना बम गिराने के बराबर है। एक गुजारिश ही कर सकते हैं इन लोगों से कि बराए मेहरबानी रहम खाएं हमारी कराची की आवाम के ऊपर, और ये जो आप ये हरकतें कर रहे हैं कि यूनिट बढ़ा रहे हैं और जो ना तंग करने वाली बात है, ये आवाम को ऐसा ना करें। हाँ, हर मंथ कोई ना चेंजिंग मारते हैं, यूनिट्स अबव करते हैं, 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ कुछ ना कुछ करते हैं। ये बहुत गलत है। गरीब आवाम के लिए हुक्मरान को सोचना चाहिए कि आपस में इत्तेफाक कर। कराची के ताजिरों और सनतकारों ने अगले 4 माह में बिजली 10 रुपए तक महंगी करने के फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। अशरफ खान, सिटी 21। कराची वालों पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 10 रुपये 1 पैसे फ़ी यूनिट महंगी, शहरियों को 10 रुपये 1 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा 4 माह में अदा करना होगा। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से जून में 2 रुपये 78 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। जुलाई में 3 रुपये 11 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। अगस्त में 3 रुपये 22 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी देना होंगे और सितंबर में 1 रुपया फ़ी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। महंगी बिजली ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। शहरियों ने शिकवा किया, बिजली पहले ही बहुत महंगी है, मज़ीद इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते, हुकूमत रिलीफ फराहम नहीं कर सकती तो महंगाई के बम भी ना बरसाए। शहरियों की जानिब से ये शिकवा किया गया है कि मज़ीद जुल्म ना किए जाए, पहले ही बिजली बहुत महंगी है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ चुकी है और हुकूमत हम पर ये बम ना बरसाए। आपको बताते चलें कि इजाफा कर दिया गया, कराची वालों पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 10 रुपये 1 पैसे फ़ी यूनिट महंगी,
शहरियों को 10 रुपये 1 पैसे फी यूनिट इजाफा 4 माह में अदा करना होगा। जी हाँ, आपको आगाह कर रहे हैं, महंगी बिजली ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। शहरी शिकवा कर रहे हैं, बिजली पहले ही बहुत महंगी है, मज़ीद इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत रिलीफ फ्राहम नहीं कर सकती तो महंगाई में भी इजाफा ना करे। कराची वालों पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया है। बिजली 10 रुपये 1 पैसे फ़ी यूनिट महंगी की गई। शहरियों को 10 रुपये 1 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा 4 माह में अदा करना होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से जून में 2 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे, जबकि जुलाई में 3 रुपये 11 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। अगस्त में 3 रुपये 22 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी देना होंगे। सितंबर में 1 रुपया फ़ी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। इस पर आपको बताते चलें कि शहरियों ने भी शिकवा किया। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने पहले ही जीना दुश्वार कर दिया है और हुकूमत मज़ीद जुल्म कर रही है। शहरियों को परेशानी का सामना है और मज़ीद महंगी बिजली ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। शहरियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि मज़ीद बोझ ना डाला जाए, महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मज़ीद बिजली महंगी ना किया जाए, हम पर ये बम ना गिराया जाए। शहरियों की जानिब से ये शिकवा किया। ताजर सनतकारों ने इस फैसले को जुल्म करार दे दिया है कि इलेक्ट्रिक ने बिजली फिर महंगी करने का अपने नाज़रीन को बताएं कि ऐलान कर दिया। सार्फिन की जानिब से कहा जा रहा है कि इजाफा ना किया जाए। बिजली 10 रुपये 1 पैसे फ़ी यूनिट महंगी हो चुकी है। अपने नाज़रीन को बताएं कि इजाफा 4 माह में अदा करना होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से जून में 2 रुपये 78 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। जुलाई में 3 रुपये 11 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। अगस्त में 3 रुपये 22 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी देना होंगे। सितंबर में 1 रुपया फ़ी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। महंगी बिजली ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि बिजली पहले ही बहुत महंगी है, मज़ीद इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुदारा रहम करे, हुकूमत रिलीफ फराहम नहीं कर सकती तो महंगाई के बम भी ना बरसाए। आपको यहाँ आगाह कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से जून में 2 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी वसूली की जाएगी। जुलाई में 3 रुपये 11 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। अगस्त में 3 रुपये 22 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी देना होंगे। महंगी बिजली ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। शहरियों ने शिकवा किया, बिजली पहले ही बहुत महंगी है, मज़ीद इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर महंगाई के वार। नेपरा का बिजली महंगी करने का ऐलान। बिजली की बढ़ती कीमतों से घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी अफराद भी परेशान हैं। दर्जी कहते हैं कि बिजली बढ़ती कीमतों के बावजूद बिजली गायब रहती है। जनरेटर का इजाफी बोझ बर्दाश्त से बाहर है। मज़ीद हमें बता रही है नुमाइंदा नमरा रियासत। बिल्कुल जी, तवील दौरानी की लोड शेडिंग और एडजस्टमेंट की मद में बढ़ती कीमतें बिजली की शहरियों को परेशानी में मुब्तला किए हुए हैं, जिसके हमें परेशान नज़र आते हैं। इसी के साथ साथ कारोबारी अफराद भी जो है इससे खासे मुतासर होते दिखाई देते हैं। दर्जी हो, पिको हो या कोई भी ऐसे अफराद जिनका जो है कारोबार बिजली से वाबस्ता है, वो जो शदीद परेशान दिखाई देते हैं कि तवील दौरानी की लोड शेडिंग में जिस तरह से उनको इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि बिजली के बिलों का, उसके साथ साथ जनरेटर के अखराजात को, तो वो परेशान हाल नज़र आते हैं। हमारे साथ दर्जी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। बताइएगा, बिजली की लोड शेडिंग है और आज ऐलान भी किया गया है कि कीमतों में इजाफा होगा बिजली की, किस तरह से कारोबार मुतासर हुआ? कारोबार तो काफ़ी मुतासर होगा। बिजली पहले ही इतनी महंगी है, 78 रुपये हम लोग को यूनिट पड़ रहा है यहाँ पे। अब इससे 1-1.5 रुपये और बढ़ेगा, 79-80 बढ़ जाएगा और 200 के बाद यूनिट वैसे ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम लोग भरने से मतलब कासे रह जाते हैं। फिर किस्तें करवाते हैं, उसके हिसाब से हमें बिल भरना पड़ता है। हम गवर्नमेंट से यही करेंगे कि भाई बिजली को थोड़ा कम करें, रेट कम हो। अच्छा, बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा है, उसके साथ साथ फिर जनरेटर चलाएं तो उसके खर्चात भी बर्दाश्त करने वो फिर अल्लाह के पेट्रोल वैसे ही महंगा है, पेट्रोल के हिसाब से फिर हमें और उस पर पड़ता है, मतलब 200-250 रुपये ये लग जाते हैं अलग से फालतू के। बताइएगा, जिस तरह से कारोबार मुतासर हो रहा है कि बर वक्त चीज़ें भी तैयार नहीं हो रही बिजली की लोड शेडिंग होने की वजह से, फिर काम भी कम आ रहा है, तो किस तरह काम मुतासर हो रहा है? काम तो काफ़ी मुतासर हो रहा है इससे। मेन चीज़ बिजली है, कोई भी काम है वो बिजली के बिना नहीं हो सकता है। आपको कोई भी काम उठा के देखो कि कोई सीज़न भी आता है किसी किस्म का, वो बिजली के बिना नहीं हो सकते। तो बिजली मेन चीज़ बिजली है कारोबार में। महंगी भी कर दी, फिर लोड शेडिंग भी हो रही है,
तो बिल वही आ रहे हैं फिर भी। बढ़ती कीमतें बिजली की जो है वो उनको परेशान किए हुए है। उसके साथ साथ कारोबार इस कदर मुतासिर है कि वो अब मुतालबा करते दिखाई देते हैं आला हुकाम से कि इस पर नज़रसानी करके इसके लिए कोई मौसर हिकमत अमली तैयार की जाए। कोरंगी सिंगत चौरंगी के करीब शहरियों का अनोखा एहतजाज। हाइड्रेंट से निकलकर सड़क पर आने वाले तमाम टैंकर्स के वोल खोल दिए। मकीनों का पानी की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज की वजह से इलाके में ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। शहरियों ने वाल खोलकर सड़क पर ही नहाना भी शुरू कर दिया। अनोखा एहतजाज किया गया। कोरंगी सिंगत चौरंगी के करीब शहरियों की जानिब से हाइड्रेंट से निकलकर सड़क पर आने वाले तमाम टैंकर्स के वॉल खोल दिए गए। अनुषा जाफरी हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद है। अनुषा, बताइएगा इस अनोखे एहतजाज के बारे में। बिल्कुल, कोरंगी सिंगत चौरंगी के करीब शहरियों का अनोखा एहतजाज जो है वो सामने आया है। हाइड्रेंट से निकलकर सड़क पर आने वाले तमाम टैंकर्स के वॉल खोल दिए। एहतजाज पानी की अदम फराहमी के खिलाफ जो है वो किया जा रहा है। एहतजाज की वजह से इलाके में ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है वो मौसल हो गई, जबकि शहरियों ने वॉल खोलकर सड़क पर ही जो है वो नहाना भी शुरू कर दिया। मुजाहिरीन की जानिब से सख्त एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुतअद्दिद वाटर टैंकर्स के वॉल खोल दिए गए हैं और वाटर टैंकर ड्राइवर्स को भी जो है सड़क से जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जी अच्छा अनुषा, बताइएगा क्या ये एहतजाज अब भी जारी है या ख़त्म हो गया है? बिल्कुल, देखिए एहतजाज का सिलसिला ताहाल जो है वो कहा जा रहा है कि जारी है और ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो मुतासर हुई है। कई घंटे से एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। पानी की अदम फराहमी के खिलाफ ये एहतजाज जो है वो किया जा रहा है, जिसमें शहरियों का जो सबर का पैमाना है वो भी जो है वो लबरेज हो गया। और अब जो है वो ये अनोखा एहतजाज सामने आया है और शहरी अपना इस तरीके से वाटर टैंकर का जो वॉल है वो उसके वॉल्स खोलकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो इंतज़ामिया है वो पानी फराहम करे। जी, इंतज़ामिया पानी फराहम करे, एहतजाज किया जा रहा है शहरियों की जानिब से सिंगत चौरंगी पर। अनुषा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और अब बात करेंगे वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार मुराद अली शाह। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर के सारा मोनी से मुलाकात हुई। वज़ीर तालीम ने लंदन में होने वाले हालिया वर्ल्ड एजुकेशन फोरम के बारे में पेशरफ्त से आगाह किया। यहाँ पर आपको बता रहे हैं वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की बरतानवी डिप्टी कमिश्नर सारा मोनी से मुलाकात। वज़ीर तालीम ने लंदन में होने वाले हालिया वर्ल्ड एजुकेशन फोरम के बारे में पेशरफ्त से आगाह किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आयमा खान हमारी नुमाइंदा मौजूद है। आयमा, इस मुलाकात का हवाला बताइएगा। जो है वो बरतानी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोने से जो है वो मुलाकात हुई। वज़ीर तालीम ने जो है वो लंदन में होने वाली हालिया वर्ल्ड एजुकेशन फोरम के बारे में जो है वो पेशरफ्त से आगाह भी किया। मुलाकात में जो है वो तालीमी शोबे में मुमकिन ताउन पर जो है वो तबादला ख्याल भी किया गया। सारा मोने ने सरदार अली शाह की क़यादत में सूबाई महकमा तालीम की काविशों को जो है सराहा भी है, जबकि मुलाकात में जो है वो ब्रिटिश हाई कमीशन पाकिस्तान में एजुकेशन टीचर सैयद गफरान मुलाकात में जो है वो शिरकत भी की। जी, बहुत शुक्रिया आयमा खान। वेलकम बैक। नाज़रीन, कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनक के अरूज पर 1000 एकड़ ज़मीन पर मुहित नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में 1 लाख से ज़ायद जानवर पहुंच गए। सिंध समेत पूरे मुल्क से व्यापारी जानवर लिए मंडी में मौजूद हैं। आपको बताएं कि रौनक के अरूज पर पहुंच चुकी हैं कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की 1000 एकड़ ज़मीन पर मुहित नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में 1 लाख से ज़ायद जानवर पहुँच गए। सिंध समेत पूरे मुल्क से व्यापारी जानवर लिए मंडी में मौजूद हैं। सैयद नुमान गुल हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा नुमान। जी हाँ, बिल्कुल। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पर सजाई गई है, जहाँ पर इस वक्त जो है वो तकरीबन कोई 1 लाख या 1,20,000 के करीब यहाँ पर जानवर मौजूद हैं। माजी में इस वक्त तक यहाँ पर कोई 3 से 4 लाख तक के जानवर 3 से 4 लाख जानवर मौजूद थे, जबकि इस बार हम ये देख रहे हैं कि मवेशियों की आमदोरफ्त जो है वो अब कम हुई है। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई तकरीबन 1 लाख या 1,20,000 जानवर मंडी में मौजूद है। 1000 से ज़ायद एकड़ पर यह मुहित है और इस वक्त मुख्तलिफ हिस्सों से कराची के शहर कराची हो, अंदरून सिंध हो, पंजाब हो, पूरा मुल्क हो, हर जगह से जो है यहाँ पर जानवर लाए गए हैं। इस वक्त भी एक जानवर और इसके व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। आप ये जानवर कहाँ से लाए हैं, हमें बताइएगा ज़रा, और क्या कीमत है इसकी? ये सर हम लोग लाए हैं तहसील सादिकाबाद ज़िला रहीमियर खान से और इसकी प्राइस है 3,50,000।
ठीक है, तो ये इतना महंगा क्यों है? 3 लाख रुपए का शहरी वैसी जो है वो महंगाई का इसका वजन 6 मन है ना सर। हाँ, वजन 6 मन और पीछे से भी महंगा हुआ है, किराया इतना है, खर्चा इतना है। हाँ। तो अच्छा एक बात बताएं मुझे, जानवर लाने में गांव से यहाँ तक कितने पैसे लग जाते हैं और आपने कितने का खरीदा था? ये सर हम लोगों ने ख़रीदा था 220 का और 25 से 30 हज़ार खर्चा यहाँ पे आ गया है यहाँ पे पहुँचते। तो अभी हमें 30-40 हज़ार 50 हज़ार नहीं मिलेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है कारोबार करने का। अच्छा, शहरियों की जानिब से महंगाई का काफ़ी जो है वो कहा जा रहा है, शिकवा है उनका कि जो नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी सजाई गई है वहाँ पर जो व्यापारी हैं वो पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। शहर कराची के लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि जानवर महंगे हैं, इस वजह से जो है वो अब मंडी में आ तो रहे हैं, देख कर जानवर वापस जा रहे हैं। तो उन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे, वो क्या हो रहा है? सर महंगाई इतनी है, बंदा क्या करे, क्या चीज़ अफोर्ड करे। गंदम इतनी महंगी थी, अभी सस्ती हुई है, जब हम लोगों ने खरीद ली है। खर्चा इतना महंगा है, पानी अभी देखो कैन कितने का दे रहे हैं। कई तौर पर जो जिस तरह शहरी जो है वो महंगाई का रोना जो है वो रो रहे हैं, तो उसी के साथ व्यापारियों का भी ये कहना है कि जानवर यहाँ तक लाने में जो है वो इस जानवर की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लग जाती हैं। शहर कराची के लोग आएँ, अपने जानवर पसंद करें और लेकर जाएँ। जी बहुत शुक्रिया। नुमान गुल मवेशी मंडी में मौजूद थे और व्यापारी से बात कर रहे थे।